अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि उस आकर्षक और युवा खिलाड़ी जैसे पुरुष के गुप्तांग किस प्रकार के हैं। जैसा कि आप ध्यान से देखने पर पाएंगे, उसके गुप्तांग पूरी तरह क्षीण यानी एट्रोफाइड हैं। अपने पिछले अभियानों के दौरान हमने पाया है कि यहाँ बहुत थोड़े से पुरुष बचे थे जो संतान उत्पत्ति के योग्य थे, पर फिर भी यहाँ बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह सभी वंशों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे जितना अधिक हो सके उतना अधिक संतान उत्पादन अपने वंश की रक्षा के लिए करते हैं। अतः इसका स्पष्ट समाधान यही होगा कि संतान उत्पत्ति के योग्य पुरुष स्तर अर्थात पौरुषयुक्त हों। यह पुरुष उनमें से ही एक होगा, मेरा ऐसा विचार है। वास्तव में कैमरा अब एक 30 वर्ष की आयु के पुरुष को दिखा रहा था जो निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति के सर्वथा योग्य लग रहा था। हम देख रहे थे कि बहुत से बच्चे आग के छोटे छोटे स्थान जिन पर खाना पकाया जा रहा था के आस पास आ जा रहे थे। आग के चारों तरफ बैठे हुए स्त्री पुरुष पके हुए भोजन के ग्रास लेकर बच्चों के साथ बांट कर खा रहे थे। आग संभवतः लकड़ी के जलने से चल रही थी, पर मैं पूरे विश्वास से ऐसा नहीं कह सकता था। आग में जलने वाले ईंधन की आकृति पत्थर के समान लग रही थी। जलती हुई आगों के पीछे नावों के समान पत्थर के चौरस टुकड़े जो पहले भी दिखाई दिए थे, उनके ढेर पड़े थे, जो उस स्थान को बस्ती वाला रूप दे रहे थे और अच्छे लग रहे थे। कैमरे के दायरे में कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा था, शायद वे थे, पर हमने महाद्वीप के ऊपर से उड़ते समय हरे भरे क्षेत्र नहीं देखे थे। दो झोपड़ियों के बीच से कुछ काले सुअर निकले जिनके पीछे 3 पीले रंग के कुत्ते पड़े हुए थे, जो जल्दी ही दूसरी झोंपड़ी के पीछे छिप गए। मैं हतप्रभ था, क्योंकि मुझे हैरानी हो रही थी कि क्या सच में मैं किसी दूसरे ग्रह के दृश्य देख रहा था। वे मनुष्य मेरे जैसे ही दिख रहे थे, या कहूँ तो पोलिनेशियन वंश जैसे थे, और यहाँ कुत्ते और सुअर भी थे। यह सब और भी अधिक हैरान कर देने वाला था। गोला वापस आ रहा था, जैसे कि पहले गोले आ चुके थे, पर उन्हें स्क्रीन पर अधिक बेहतर प्रकार से देखा जा सकता था, बजाय मेरी कुर्सी से। इसमें संशय नहीं कि वे भी स्क्रीन के माध्यम से देखे जा रहे थे, जिसे मैं अपनी कुर्सी से ठीक से नहीं देख पा रहा था। वापस विमान को नामक अभियान शुरू हो चुका था और सभी गोले पहले की ही तरह शांति से विमान में समाहित हो गए। मैंने मान लिया कि अब हम वहां से भी प्रस्थान करने जा रहे थे, इसलिए मैंने अपने को अपनी सीट